नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसमें जो ये हमारा राजस्थान यानी राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती है 6, 7, 8, 9 और 10, इनमें से कौन कौन से चैप्टर है इस सिलेबस से संबंधित वो अपन देख रहे हैं। और ये किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको ये पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो ये 10वीं क्लास की जो किताब है दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके चैप्टर देख लीजिए दोस्तों। ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। पहला है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसमें दोस्तों राजस्थान की कुछ सभ्यताएं, इसके अलावा राजस्थान के प्राचीन राजवंश है वो दे रखे हैं, तो ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, ये सिलेबस में है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के त्यौहार एवं मेले अपने हैं पाठ्यक्रम में, तो ये पढ़ने पड़ेंगे। फिर देखिए वस्त्र एवं आभूषण, ये पढ़ने हैं। फिर देखिए राजस्थान की चित्रकला दे रखी है, तो चित्रकला यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, तो ये दोस्तों जो पर्यटन वाला है, ज्योग्राफी वाला, वहाँ ये तैयार करना ही पड़ेगा। फिर देखिए लोक संगीत है, ये पढ़ना है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं नाट्य पढ़ने हैं। राजस्थान की भाषा साहित्य तो पढ़नी है, ये अपने अलग से लगा दिया राजस्थानी भाषा वाला। राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल ये पढ़ने हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ये पढ़ने हैं। तो ये 10वीं क्लास का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये 9वीं क्लास है, जिसमें किताब का नाम है आपका राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो ये अपने टॉपिक है, सिलेबस में पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है, ये भी पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक क्रांतिकारी का संबंध किसी न किसी प्रजामंडल आंदोलन या किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन से है, तो वो यहाँ दे रखे हैं, तो वो पढ़ने ही हैं। फिर देखिए राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन स्पष्ट है, दे रखा है टॉपिक। राजस्थान के जनजाति आंदोलन दे रखा है। फिर देखिए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ये यहाँ से पढ़ लेना आप। राजस्थान का एकीकरण दे रखा है, पढ़ना है। फिर है राजस्थान की शौर्य परंपरा, तो जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसके अंदर ही ये आ जाएंगे टॉपिक, यानी राजस्थान की शौर्य परंपरा वाला पढ़ना है। अपने टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ही है। फिर देखिए 8वीं क्लास के अंदर दूसरा चैप्टर है राजस्थान का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये तैयार करना है आपको, हमारा राजस्थान का। तीसरा चैप्टर आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी एकीकरण वाली टेबल दे रखी है पूरी, ये तैयार करनी है। जनसंख्या अपन को पढ़नी है। परिवहन एवं पर्यटन, ये आपको तैयार करना है। विकास की योजनाएं, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु प्रयास, तो ये भी पढ़ना है। फिर देखिए ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन, ये पढ़ना है दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। फिर देखिए राजस्थान में कला एवं संस्कृति, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर ये देखिए 7वीं क्लास में वन्य जीव एवं संरक्षण, ये पढ़ना है। फिर देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये भी पढ़ना है। कृषि एवं सिंचाई, ये पढ़ना है। राजस्थान में कृषि विपणन, ये पढ़ना है। फिर देखिए राजस्थान के प्रमुख शासक, ये आपको तैयार करना है। आज़ादी का आंदोलन राजस्थान, ये तैयार करना है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार, तो इसमें RT 2009 दे रखा है। 1-2 बालिका शिक्षा से संबंधित योजनाएं दे रखी है, तो ये तैयार कर लेना है आपको। फिर देखिए संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, तो ये डायरेक्ट यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये SST के अंदर ये पूछा जा सकता है, संविधान निर्माण वाला। बाकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यदि यहाँ से प्रश्न उठ जाए तो उठ जाए। बाकी जो भारतीय संविधान है उसके तहत है जो प्रश्न है वो यहाँ से बन सकता है SST में। फिर देखिए छठी क्लास में राजस्थान एक परिचय, ये पढ़ना है आपको। फिर देखिए राजस्थान का इतिहास, इसमें स्रोत वगैरह दे रखे हैं। जो छठी क्लास का दूसरा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, इसमें जैसे आपके महाकाव्यकालीन राजस्थान, मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, राजस्थान के विभिन्न अंचल, तो ये दे रखा है, 3 पेज का है। या आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है। फिर देखिए इतिहास जानने के स्रोत, इसमें लास्ट का एक ही पेज पढ़ना है आपको, साहित्यिक स्रोत, जिसमें राजस्थानी साहित्य दे रखा है, वो पढ़ना है। फिर देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल, इसमें जो सभ्यता स्थल आपके दे रखे हैं वो पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने हैं। जैसे कालीबंगा दे रखा है, गणेशपुर दे रखा है, हाड़ दे रखा है, जो दे रखे हैं वही पढ़ना है।
फिर देखिए राजस्थान का भौतिक स्वरूप ये पढ़ना है आपको, जल संसाधन संरक्षण पढ़ना है, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र ये पढ़ना है, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र वाला, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी में ये कृषि है तो कृषि से संबंधित ये लेसन है। फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति ये भी पढ़ना है। तो ये किताब है जो 6ठी से लेकर 10वीं तक, ये किताब आप अच्छे से तैयार कर लें। जीके यहाँ से लगभग जीके है वो कवर हो रहा है 6 से लेके 10 तक की जो किताब है इनसे, यानी इनसे जो प्रश्न आए वो आपका कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से इन किताबों को आप तैयार कर लीजिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है 6 से लेके 10 तक जीके की जो ये किताब है इनमें से कौन कौन से चैप्टर है वो आपके काम के हैं। तो लगभग दोस्तों पूरी ही किताबें ये आपके काम की है।